ये आपकी आज की पूजा अर्चना हो गई। आपने शिवलिंग पे जल अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए और धूपित किया और अपनी प्रार्थना कर ली। कभी भविष्य में आप सफ़र में हो और पूजा का समय ना हो और मन व्यथित हो रहा हो कि पूजा करें, नहीं करेंगे तो बड़ा खराब भी मालूम होता है, तो आप लोग एक बार आंखें बंद करें। सभी लोग आंखें बंद करें और जैसे अभी पूजन किया था आंख बंद करके कल्पना में वैसे ही करें। पहले जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें भोलेनाथ को शिवलिंग पे 3 बार, वैसे ही मन में वैसे ही पुष्प अर्पित करें 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और जैसे धूप बत्ती से अभी आपने पूजन किया था वैसे ही धूप बत्ती से धूपित कर दें, पूजन करें। भोलेनाथ और माँ को प्रणाम करें, बाबा माँ को प्रणाम करें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के अपने अपने नेत्र खोल दें। सफ़र में चलते में इतना ही कर लोगे, दरबार आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा कि आपने पूजन किया है। स्नान किया हो ना किया हो कोई इससे मतलब नहीं है, ये मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा में इसका कोई, हमारे शास्त्रों में है कि इसका कोई विधान नहीं कि आप नहाएं धोएं और बड़ा फूल माला रख के बैठें। मानसिक है, ये मानसिक पूजा है, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, इतना ही करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो इस तरह से हमारा मन हल्का हो जाता है पूजन करके। आपको जब जप करना है माला के द्वारा तो विधि विधान से स्नान आदि करके उसके पश्चात ही माला जप करते हैं। लेकिन अगर मानसिक जप करना हो तो उसके लिए अगर आप कहीं सफ़र में हो तो कर सकते हैं, आँख बंद करके मन ही मन में जप कर रहे हैं बगैर माला के, उसमें कोई दोष नहीं। तो अभी आपने ये किया। अब आप लोग अपनी माला है जिसमें बाबा जी का लॉकेट पड़ा हुआ है वो निकालें और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें। भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें शिवलिंग पे। अर्पित करने के बाद प्रार्थना करें भोलेनाथ से मन ही मन में कि ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ माला है जिसे अपने हृदय में लगाए रखना चाहते हैं। कृपा करके ये माला हमें धारण करने की अनुमति प्रदान करें, यह माला हमें प्रदान करें, यह रुद्राक्ष की माला हमें प्रदान करें। और इसको उठा करके प्रेम पूर्वक अपने अपने गले में धारण कर लें सभी लोग। ओम।
अब आपकी दूसरी माला है जिससे आपको मंत्र जप करना है। अब यह माला चढ़ाएं, शिवलिंग पर अर्पित करें यह माला। और नेत्र बंद करके बाबा से प्रार्थना करें कि पूजनी बाबा जी, ये माला हमको प्रदान करने की कृपा करें ताकि आपके द्वारा दिए जाने वाला गुरु मंत्र हम इस माला से जप कर सकें। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के ये माला भी आप अपने पास अलग रख लें, धारण कर लें। किसी पैकेट में रख के, पॉकेट में इसमें रख लें, किट के अंदर अपना आराम से जिस पैक में थी उसी में पैक करके रख लें। जब आपको मंत्र मिलेगा तो इसी माला के द्वारा आपको जप करना है। ओम। अब सभी लोग 1 मिनट के लिए इस दंड को ध्यान पूर्वक देखें। ये बहुत काम आने वाला है बाद में। इसका नाम ही दंड है। इसको देखें सब लोग। नेत्र बंद कर लें सभी लोग। और जैसे अभी आप ये दंड देख रहे थे, कल्पना करके आंख बंद करके वैसे ही देखने और सोचने की कोशिश करें जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं। नेत्र बंद करके कल्पना में देखने की कोशिश करें। देखने की, सोचने की कोशिश करें। शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखें। 3 बार करके धीरे धीरे नेत्र खोल देंगे। जब भी कभी कोई भी कष्ट आए, शरीर में कोई कष्ट आए, मन में आए, तो बस आंख बंद करना है, बाबा से, माँ से
प्रणाम करके, भोलेनाथ और माँ से प्रणाम करके प्रार्थना करना है कि ये जो कष्ट आ रहा है, हमें हो रहा है, कृपा करके इसकी स्मृति नष्ट कर दें। और इसके पश्चात यही दंड आप आंख बंद करके देखेंगे, 10 सेकेंड देखें और सोचें, और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल करके जैसे ही आप नेत्र खोलेंगे, वो कष्ट को यही दंड नष्ट कर देगा 1 सेकेंड में। तो ये आपके पास एक रामबाण है, हैं? आजकल लोग बहुत नारे लगा रहे हैं, गली गली में नारे लगा रहे हैं कि जो नहीं राम का वो नहीं किसी, ऐसा कोई भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान राम का जन्म स्थल सज गया है, सज रहा है और भव्य होता जा रहा है। ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम भी सज गया है पूरा, और बहुत शीघ्र जो है भोलेनाथ नए रूप में प्रकट होंगे काशी विश्वनाथ धाम में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और ऐसा लगता है दरबार को, एक गांव में हम लोग कहावत कहते थे, बच्चे चिल्लाते थे, हम लोग नारे लगाते थे, हाथी घोड़ा पालकी। तो वो भी बहुत जल्दी हमें लगता है वो भी जन्मभूमि, कन्हैया लाल की जो जन्मभूमि है, वो भी लगता है बहुत जल्दी उसके दर्शन सभी को सर्व सुलभ होंगे। शालीनता से सब होता जा रहा है, बहुत शालीनता से, प्रेम से, बगैर किसी को क्षति पहुंचाए, बहुत प्रेम से हो रहा है। ये स्वर्णिम युग है, लग रहा है बहुत जल्दी बहुत कुछ शुभ होने वाला है। और इसीलिए लगता है कि दरबार ने 2 जगह से पदयात्राएं शुरू करी हैं, जहां पुण्य मिलता पदयात्रा करने के बाद 1 दिवसीय। एक स्थान श्री काशी विश्वनाथ धाम से, जो धाम सज रहा है, और दूसरा धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल का धाम जो है। दोनों जगह से यात्राएं इसीलिए हमें लगता है दरबार ने शुरू की हैं, दोनों जगह से यात्रा करके पहुंचने वाले लोग दरबार, उनको पुण्य प्राप्त होते, वो स्वस्थ होते, उनका परिवार स्वस्थ होता है। तो ये बहुत अद्भुत है। तो एक छोटा सा ध्यान कर लिया जाए। आज ज़्यादा लेक्चर की बजाय अभी लेक्चर कल भी होना है। अभी तंत्र दीक्षा के लोग हैं, कल चयन होगा उनका फिर। तो एक छोटा सा ध्यान किया जाए, सभी लोग ध्यान करेंगे उसके लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ध्यान करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो चाहे ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हो, अगर आपका अभ्यास हो, ना हो तो दोनों उंगलियां आपस में ऐसे फंसा के
ऐसे रख सकते हैं नाभि के पास आराम से, या बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रख के और उसको नाभि के पास ऐसे रख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। अपने सुख आसन में बैठ करके, जिस आसन में आपको अच्छा लगे, केवल वज्रासन में नहीं बैठना है बस। पैर आपके क्रॉस होने चाहिए, जैसे पलथी लगा के बैठे हैं। जो भी आसन आपको प्रिय हो, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको, वैसे आप बैठ सकते हैं। और जब भी आपको बताया जाएगा भी, तो मूलाधार चक्र से लेकर के जो हमारे 7 चक्र हैं, सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में अंकित है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ऐसे 7 चक्र हैं। तो मूलाधार चक्र का अर्थ है कि हमारे मल मूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है, वहाँ से पहला चक्र कहा जाता है। जहाँ पर आप पलथी लगाते हैं और आपकी एड़ी जहाँ टच करती है जाके नीचे, वो स्थान, तो मूलाधार का स्थान है। मूलाधार से अभी आप ऊपर उठ पाए हैं कि नहीं उठ पाए हैं, तो आपको मूलाधार में हमेशा कष्ट रहेगा, हमेशा आपको कब्ज रहेंगे, और मूलाधार में आपके मल मूत्र द्वार में आपको कष्ट रहेंगे। ये प्रमाण है उसके। तो वहाँ पे ध्यान देते हुए और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे। जब बताएंगे, बोलते जाएंगे, तो आपको मध्याह्न में यहाँ पर दोनों भवों के मध्य में आपको आकर के स्थिर होना है। ठीक है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो वहाँ आकर के अपने आप को स्थिर होना है, नेत्र बंद करके। गणेश की महिमा, हर चीज़ लिखने के पहले ऊपर लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः। तो श्री गणेश की महिमा बहुत अद्भुत है। बिना गणेश की वंदना किए आप पूजन भी नहीं करते, न कराया जाता। हमारे ब्राह्मण देवता भी शुरुआत उन्हीं से करते हैं। ऐसे ही कुंडलिनी साधना में भी सबसे पहले श्री गणेश ही हैं, सबसे पहले गणेश द्वार है। इसकी कभी विवेचना करेंगे तो समय पे, तो ध्यान से सुनिएगा उसको वीडियो में, कि गणेश प्रथम क्यों है। गणेश जी को जब उनका सिर काट दिया था भगवान शिव ने, तो हाथी का ही सिर क्यों लगाया। गणेश जी की सूंड ही क्यों है, बड़े बड़े कान क्यों हैं। गणेश जी ये सब चीज़ें क्यों खाते हैं, जो दिखाया गया है। ये सब चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। इसकी आध्यात्मिक विवेचना करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। जैसे श्री राधा श्री कृष्ण को डिकोड किया, जैसे रावण राम श्री कृष्ण को डिकोड किया, उनकी रानियों को, पटरानियों को डिकोड किया, ऐसे ही श्री गणेश क्या हैं आध्यात्मिक जगत में, उनकी कितनी महत्ता है, इसके बारे में बताएंगे कि श्री गणेश ही क्यों। सबसे पहले गणेश द्वार ही है, उसके बाद ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, महेश ग्रंथियां हैं, उसके बाद अन्य 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 चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश द्वार ही है जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। अगर गणेश द्वार बंद है तो आप कुंडलिनी की यात्रा कभी भी शुरू नहीं कर सकते। आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते, नीचे तो है ही। धारा में बह सकते हैं, राधा में बहने का जुगाड़ नहीं है। तो सभी को साधना के समय नीचे से ही चलना होता है और अपने आज्ञा चक्र पे, दोनों भवों के मध्य स्थान पे, भ्रू मध्य पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। अभी म्यूजिक बजेगा, उस म्यूजिक के साथ साथ आपको चलना है। पूरा ध्यान आपका, कान आपके पूरे उसी संगीत पर रहेंगे, संगीत पर पूरा ध्यान। और यहाँ से ऐसे बिल्कुल सुनते रहना है, संगीत के साथ साथ बहना है, लेकिन यहाँ से बहना है। समझो कि यहाँ से सुन रहे हैं, कान से नहीं,
हम अपने त्रिनेत्र से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा बना लें, जिस मुद्रा में आसान लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, उस मुद्रा में बैठे, जो भी आपको अच्छा लगता हो, और मुद्रा में बैठ करके अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। जो बोला जाए उसका पालन करना है, आंखें बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। जब भी ध्यान साधना में बैठें तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को ध्यान करेंगे, फिर शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करेंगे, फिर परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करेंगे, तत्पश्चात पूजनीय गुरु माता को प्रणाम करेंगे। प्रार्थना कर लें मन ही मन में कि बाबा हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें। ओम। सभी को कवच प्रदान किए जाए दरबार की ओर से, और मेरा तन फैला दिया चारों ओर से। ओम। सभी के भूतकाल के द्वार बंद कर दिए जाएं और भविष्य का द्वार ही बंद कर दिया जाए। वर्तमान में रखा जाए, सभी को माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। ओम। सभी चक्र संतुलित कर दिए जाएं। शिव। सभी ग्रंथियां संतुलित कर दी जाएं। शिव। नाभि और आज्ञा चक्र एक सीध में किए जाएं। शिव। सभी की कुंडलिनियां अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। कुंडलिनी सक्रिय, सभी की कुंडलिनियां सक्रिय। द्वार खोल दिया जाए और 2 ग्रंथियां खोल दी जाए। शुरुआत में महेश ग्रंथि बंद करके रखी जाए। शिव। बिना दरबार की आज्ञा के ब्रह्मांड के पार जाना मना है। ओम शिव। पूरी यात्रा करके अंत समय जब 3 बार ओम नमः शिवाय बोला जाएगा तो सबको वापस आना है, ध्यान रहे। शुद्धि। सभी लोग अपना अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। नाभि से नीचे पुनः मूलाधार पे जाएं। मूलाधार से पुनः नाभि पर आए। अपनी अपनी नाभि पर ध्यान। नाभि से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करें और ऊपर बढ़ते जाएं। अपने छाती के बीचों बीच चेस्ट में ध्यान स्थिर करें। अनाहत। थोड़ा और ऊपर बढ़ें, जहाँ से गला आपका शुरू होता है। ध्यान अपना बीचों बीच केंद्रित करें। और ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा,
गले से होते हुए अपनी ठुड्डी मुंह के पास बीचों बीच नाक पे आएंगे, नाक से होते हुए दोनों भवों के बीच में स्थिर हो जाएंगे। अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में स्थिर करें। संगीत के साथ साथ पूरा ध्यान संगीत पे रहेगा। यहाँ कान से नहीं, इसी शिव नेत्र से, जहाँ पर आज्ञा चक्र आपका बीचों बीच दोनों भवों के बीच में, यहाँ से सुनने की कोशिश करिएगा। ओम। संगीत के साथ साथ संगीत छूटने न पाए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। चेहरा
सूत्र पूरा हुआ है और आनंद आया होगा। ये जो अभी आपने किया है ये YouTube पर सुरक्षित है। जब भी घर में ध्यान करना हो इसको ऑन किया, खोला और ध्यान कर सकते हैं। घर में अपने 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 घरों में इस पर ध्यान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आनंद आया, अभी और आनंद आता जाएगा। धीरे धीरे पारंगत होंगे तो आपको इसका फिर दिखाई देना शुरू होगा। आपको लाभ जो देखना चाहते हैं वो दिखना शुरू होगा। पारंगत होते जाएंगे धीरे धीरे, फिर ध्यान के आगे जो चरण है उस पर आपको लाया जाएगा। नेपाल से बाबा के कुछ शिष्य आए नेपाल से, वो लोग यहाँ रेलिंग के पास आ जाएं। आप सबको जान के खुशी होगी कि बाबा का दरबार, पहले बाहर कर लो, पहले बाहर कर लो फिर अंदर। नेपाल में काठमांडू में बाबा का दरबार सजने जा रहा है बहुत जल्दी। जिसे सब नेपाल के जो भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, वो सब मिलके चलाएंगे एक साथ और पूरे नेपाल वासियों के लिए वहाँ पर एक ये तोहफा होगा। नेपाल से रोज 10-5 परिवार रहते हैं दरबार में। आज तो लग रहा है कि 100 परिवार के आसपास। अच्छा, तो दरबार का नेपाल में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ये भी आपको खुशखबरी दे दी है। बहुत जल्दी ही जब कार्यक्रम बनेगा तो फिर आप सबको सूचना मिलेगी। तो आप सब लोग भी नेपाल चलने के लिए तैयार रहना। तो हम लोग एक सम्मेलन पूर्णिमा का काठमांडू में मनाएंगे, भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पे। अपने स्थान पे पुनः जाके सभी लोग बैठ जाएं। भरता रंगत फूलों में, रक्षक फूलों में, रमता शमशान की धूलों में, रमता समता निज धूलों में। करता वो बैठे बैठे सांझ सवेरा, सवेरा शिव जैसा दूजा कोई देव नहीं मेरे, बाबा के कोई देव नहीं। शिव जैसा कोई सत्य में वो नहीं, महादेव से बड़ा कोई देव नहीं। महादेव से बड़ा कोई देव नहीं। बाबा मस्त मलंगा है, बाबा मस्त मलंगा है, लपटा गले भुजंगा है, लटका गले भुजंगा है। भंग धतूरा बेल पाती मन भाए,
लेखा लेख रहा, कर्म का लेखा देख रहा, आंख मूंद सब देख रहा, आंख मूंद सब देख रहा, कुछ नहीं बोले मन में ही मुस्काए। जग सारा नश्वर प्यारे रहेगा सदैव यही, महादेव से बड़ा कोई देव नहीं। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नेपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के लोगों की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया दरबार नेपाल राष्ट्र में जो उदय होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, सभी को शुभकामनाएं। आपने इतना सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमको करौली शंकर से नेपाली शंकर बना दिया इन लोगों ने। नेपाल में बहुत धूमधाम से दरबार सजेगा और बहुत धूमधाम से चलेगा। नेपाल के लोगों को यहाँ जो दौड़ के आना पड़ता है भागकर, वो नहीं आना पड़े और उनका निराकरण भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पे ही हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो आज की इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने सहभागिता की, उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम यहीं पे समापन होगा एक भजन के साथ। सभी लोग बाबा का भजन करेंगे और भजन के पश्चात सभी लोग रात्रि विश्राम करेंगे। उसके पश्चात सेवक लोग बताएंगे कि प्रातःकाल दीक्षा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो सभी लोग एक भजन करेंगे, भजन करके तब यहाँ से फिर हम लोग बाबा का एक भजन करके और उठेंगे। और भजन परमेश्वर दास जी शुरू करेंगे, यहाँ से हमारे बगल में बैठे हैं स्वामी जी, और सभी लोग संगत करेंगे। श्री करौली शंकर महादेव की जय। पूजनीय बाबा जी महाराज